तारीख 24 सितंबर बुधवार का दिन। लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हजारों की संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की स्क्रिप्ट एक दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। युवाओं ने लेह लद्दाख बंद बुलाया था। इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। सुबह से ही कई युवाओं का हुजूम वहां पहुंचने लगा और दिन ढलते ही यह प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। भड़के युवाओं ने सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी और लेह के बीजेपी ऑफिस को भी फूंक डाला। इसके बाद खबर आई कि इस पूरे हंगामे में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। चूंकि सोनम वांगचुक ही इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, इसलिए गाज भी उन पर ही गिरी। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सोनम वांगचुक ने ही लद्दाख के युवाओं को भड़काया था। हिंसा होते देख सोनम वहां से भाग निकले, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वहीं वांगचुक का कहना है कि इस पूरे मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। वांगचुक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई पिछले 2 महीनों से उनके खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस हिंसा के बाद सरकार ने उनके एनजीओ का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वांगचुक ने ही हिंसा भड़काई? क्या लद्दाख में वांगचुक इतने ताकतवर हैं कि उनके कहने पर हजारों युवा पुलिस और सेना से भिड़ने को तैयार हो गए? आइए सोनम वांगचुक और इस हिंसा के पीछे की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। 5 अगस्त 2019 केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आने वाले लद्दाख को अलग कर यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला हुआ। लेह में इस फैसले का जमकर स्वागत हुआ था। हालांकि जल्द ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज हो गई। लद्दाख में तब से ही धरना प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर जारी है। इसी मांग को लेकर लेह में 10 सितंबर से भूख हड़ताल और अनशन चल रहा था। 24 सितंबर को यह आंदोलन पहली बार हिंसक हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 45 लोग घायल हुए। प्रदर्शन का चेहरा रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार हमारी बातें अनसुनी करती रहेगी तो बदकिस्मती से ऐसा आगे भी हो सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 25 सितंबर को गृह मंत्रालय के अधिकारी बातचीत के लिए लेह पहुंच चुके हैं। अब लद्दाख की एपेक्स बॉडी और सरकार के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रदर्शनकारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगें सुनी जाएगी। इधर वांगचुक के एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख को विदेश से मिलने वाले फंड से जुड़ा लाइसेंस केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने लेह में हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर वांगचुक ने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ेंगे। आपको बता दें कि लद्दाख से आने वाले सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इंजीनियर और शिक्षा सुधारक हैं। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर ने जिस इंसान का किरदार निभाया था, उसे सोनम वांगचुक से ही प्रेरित माना जाता है। सोनम भारतीय सेना के लिए भी कई तरह के इनोवेशंस बना चुके हैं। उन्होंने आइस स्तूपा का निर्माण किया था, जो भारतीय जवानों के लिए काफी लाभकारी साबित हुई है। वह लगातार लद्दाख में अपने शिक्षा सुधारों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वह हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख नामक संस्था से भी जुड़े हुए हैं। यह संस्था वहां के छात्रों को स्थानीय जरूरतों और पर्यावरण अनुकूलन की तकनीकों के अनुसार शिक्षा और ट्रेनिंग देने का काम करती है। लेकिन शिक्षा और इनोवेशन के फील्ड में काम करने वाले वांगचुक उस वक्त राजनीतिक गलियारों में दिखने लगे जब उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। उसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से 3 मांगें सामने रखी, जिसमें पहली लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, दूसरी लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना और तीसरी क्षेत्रीय संसाधनों और नौकरियों की गारंटी को लेकर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। वह इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। इसके अलावा एक बार वह अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर दिल्ली भी आ चुके हैं, लेकिन बाद में उन्हें वापस भेज दिया गया था। आपको फिर बता दें कि वर्तमान में वह 35 दिनों का अनशन कर रहे थे, लेकिन अनशन के 15वें दिन ही यह आंदोलन हिंसक हो गया। लेह में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था। हालांकि वांगचुक ने बाद में अनशन तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए India.com।